नमस्कारः मित्राणि, अहम् अस्मि अनिलः। अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, हम संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने विभिन्न गद्य काव्यों का अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न काव्यों का अध्ययन किया। उसी के अंतर्गत हम नाटकों का भी अध्ययन कर रहे थे और आज हम एक नए नाटक के परिचय के साथ उपस्थित हैं। तो नाटक का नाम है उत्तर रामचरितम और आज उसी का ही सामान्य परिचय हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम नाटक का संक्षिप्त सार बिना विलंब किए हुए हम नाटक का सार देखते हैं। महाकवि भवभूति रचित उत्तर रामचरितम संस्कृत साहित्य का अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से ली गई है, उसी पर आधारित है। इस नाटक में भगवान श्री रामचंद्र द्वारा लोकापवाद के कारण सीता के परित्याग, उनके वनवास, लवकुश के जन्म तथा अंत में राम सीता के पुनर्मिलन का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस नाटक का प्रधान रस करुण है और भवभूति करुण रस के कवि ही माने जाते हैं और इनके ग्रंथों में करुण रस ही प्राप्त होता है। इसलिए भवभूति को करुण रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। कवि ने मानव हृदय की संवेदनाओं, दाम्पत्य प्रेम, कर्तव्य और त्याग का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। नाटक में राम के आदर्श चरित्र तथा सीता की पवित्रता का अत्यंत मार्मिक वर्णन प्राप्त होता है। ये हमने उत्तर रामचरितम का एक संक्षिप्त थोड़ा परिचय देखा। इस नाटक के विभिन्न तथ्यों पर अध्ययन करें उससे पहले हम कवि का परिचय की ओर जाएंगे। तो कवि का परिचय इस प्रकार है कि उत्तर रामचरितम के जो प्रणेता हैं अर्थात रचयिता हैं वे हैं महाकवि भवभूति। भवभूति की उपाधि श्रीकंठ है। भवभूति का यदि समय की बात करें तो लगभग 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण व 8वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। भवभूति का जन्म स्थान पद्मपुर नामक नगर दक्षिण भारत में है। भवभूति के पिता नीलकंठ हैं। भवभूति की माता का नाम जातुकर्णी है। भवभूति के यदि पितामह पूछा जाए तो भट्ट गोपाल भवभूति के पितामह माने जाते हैं और भवभूति के गुरु परमहंस ऋषिवर ज्ञाननिधि हैं। भवभूति काश्यप गोत्र के ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा के अनुयायी थे, या उन्हें हम उस तैत्रीय शाखा के अध्येता भी कह सकते हैं। भवभूति कान्यकुब्ज विद्वान राजा यशोवर्मा के आश्रयी थे और भवभूति को करुण रस का महान कवि माना जाता है। उनके विषय में कहा गया है कि कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। अभी हमने कवि का एक संक्षिप्त परिचय देखा। इसके बाद हम कवि की रचनाओं की ओर जब जाते हैं तो भवभूति की जो प्रमुख रचनाएं हैं महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम, ये मुख्य 3 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। और आज हम उन 3 नाटकों में से विशेष जो हमारा नाटक है उत्तर रामचरितम, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो उत्तर रामचरितम जो काव्य विधा है वह एक नाटक है और उत्तर रामचरितम का जो उपजीव्य है वो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड एवं पद्म पुराण माना जाता है। इस उत्तर रामचरितम में यदि अंकों की बात करें तो 7 अंक इसमें हैं। उत्तर रामचरितम में यदि श्लोकों की बात करें तो लगभग इसमें 256 श्लोक हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। उत्तर रामचरितम का जो अंग रस है वह वीर रस है और उत्तर रामचरितम में रीति, वैदर्भी तथा गौड़ी रीति। उत्तर रामचरित में गुण की बात करें तो करुण प्रसंगों में प्रसाद, माधुर्य तथा वीर रस में ओज गुण का निवेश है। उत्तर रामचरितम में छंद की यदि बात करें तो कुल लगभग 19 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक अनुष्टुप छंद
84 और शिखरणीय 30 छंदों का प्रयोग हुआ है। अलंकारों की यदि बात करें तो उत्तर रामचरितम में कुल 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग है। उत्तर रामचरितम में मंगलाचरण की यदि बात करें कि मंगलाचरण कौन सी कोटि का है, तो उत्तर रामचरितम का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक है। विशेषता यह है कि जो भवभूति के नाटक हैं उनमें विदूषक का अभाव है और इस नाटक में भी विदूषक का अभाव दिखाई देता है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो इस नाटक के जो नायक हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और वे धीरोदात्त नायक हैं। नायिका की बात करें तो माँ सीता इसकी नायिका हैं और स्वकीया पतिव्रता उत्तम कोटि की नायिका हैं। प्रतिनायक की बात करें तो इसमें शंभूक प्रतिनायक माने जाते हैं। अन्य पात्रों की यदि बात करें तो लक्ष्मण, जनक, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, अष्टावक्र, वाल्मीकि, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख जो गुप्तचर हैं, वासंती वन देवता, आत्रेयी तथा तमसा मुरला 2 नदियों का भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है। उत्तर रामचरितम में अंकों का वर्णन यदि देखें, जो 7 अंक हैं उन 7 अंकों का यहाँ पर विस्तृत वर्णन दिया है। तो अंकवार वर्णन के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंक जो है वो चित्रवीथी अर्थात चित्र दर्शन नामक अंक है और प्रथम अंक का नाम चित्रवीथी है। इसमें लक्ष्मण, श्री राम और सीता को चित्रकारों द्वारा बनाई गई चित्रशाला में ले जाते हैं। वहां राम के पूर्व जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर सीता को वन दर्शन की इच्छा उत्पन्न होती है। चित्रों को देखते देखते सीता थक जाती हैं और वहीं सो जाती हैं। इसी समय दुर्मुख नामक दूत राम को यह सूचना देता है कि प्रजा में सीता के विषय में लोकापवाद फैल रहा है। प्रजा की भावना और लोकमत की रक्षा के लिए राम अत्यंत दुखी होकर सीता को वन में भेजने का कठोर निर्णय लेते हैं। द्वितीय अंक की यदि बात करें तो ये पंचवटी प्रवेश नामक अंक है। द्वितीय अंक की घटनाएं लगभग 13 वर्ष बाद की हैं। इसमें सीता के लव और कुश नामक पुत्रों का जन्म का वर्णन मिलता है। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में उनका पालन पोषण करते हैं तथा रामायण की रचना का आरंभ करते हैं। उधर राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और सीता की अनुपस्थिति में उनकी स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर यज्ञ करते हैं। इसी समय राम को शंभूक नामक शूद्र तपस्वी के वध के लिए वन में जाना पड़ता है। शंभूक वध के बाद राम पुष्पक विमान से अगस्त्य आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। तृतीय अंक छायांक के नाम से प्रसिद्ध है और बड़ा ही महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। तृतीय और सप्तम गर्भांक अंक। तो तृतीय अंक को छायांक कहा जाता है। इस अंक में राम पंचवटी में भ्रमण करते हुए अपने पूर्व जीवन की घटनाओं को स्मरण करते हैं और सीता वियोग से अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय अदृश्य रूप में उपस्थित सीता उन्हें होश में लाती है। अश्वमेध यज्ञ में स्थापित सीता की स्वर्ण प्रतिमा को देखकर सीता को यह अनुभव होता है कि राम का प्रेम आज भी उनके प्रति उतना ही गहरा है, जिससे उन्हें अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। चतुर्थ अंक की बात करें तो कौशल्या जनक योग नामक अंक है। चतुर्थ अंक में महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति राम की माताएं तथा राजा जनक वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि के रूप में आते हैं। यहां भवभूति ने सीता परित्याग से उत्पन्न दुखद स्थिति का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। जनक, अरुंधति और कौशल्या के संवादों के माध्यम से सीता के दुख और राम की विवशता का करुण वर्णन करते हैं। इसी अंक में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए चंद्रकेतु का अभिमानपूर्ण स्वर तथा लव द्वारा उस घोड़े को पकड़ने की घटना का भी वर्णन किया गया है। पंचम अंक कुमार विक्रम नामक अंक है।
पंचम अंक में लव द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेने के कारण राम की सेना और लव के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राम की सेना लव के पराक्रम के सामने पराजित हो जाती है। इसके बाद सेनापति चंद्रकेतु और लव के बीच लंबा संवाद होता है। अंततः दोनों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसमें लव अत्यंत वीरता का प्रदर्शन करता है। षष्ठ अंक कुमार प्रत्यभिज्ञानम नामक अंक है। षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु के युद्ध के बीच स्वयं राम वहां पहुंचते हैं। राम के आगमन से युद्ध रुक जाता है। लव और चंद्रकेतु दोनों राम को प्रणाम करते हैं। उसी समय कुश भी वहां पहुंच जाता है। राम दोनों बालकों की आकृति और गुणों को देखकर उनके प्रति स्नेह अनुभव करते हैं और उन्हें पहचानने का प्रयास करते हैं। सप्तम अंक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह सम्मेलन नामक अंक है, जिसे गर्भांक कहा जाता है। सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना की गई है। महर्षि वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक नाटक का आयोजन करते हैं। इस नाटक में सीता त्याग के बाद की घटनाओं का अभिनय किया जाता है। जब राम इस दृश्य को देखते हैं तो अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय सीता प्रकट होकर राम को होश में लाती है। अंततः राम सीता को पुनः स्वीकार कर लेते हैं और लव कुश का अपने माता से और पिता से मिलन हो जाता है। इस प्रकार नाटक का सुखद समापन भी हो जाता है। क्योंकि 7 अंक हैं और 7 अंकों में ये जो मैंने आपको वर्णन बताया और विस्तृत वर्णन है। इस नाटक में प्रमुख सूक्तियां जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनको देखना भी अत्यावश्यक है। इसलिए कुछ सूक्तियां लिखी हैं अर्थ सहित। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। कहते हैं कि महान व्यक्तियों का जो हृदय है कभी वज्र से भी कठोर और कभी फूल से भी अधिक कोमल होता है। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न लिंगम न च वयः। सम्मान का आधार व्यक्ति के गुण होते हैं, न कि उसका लिंग या आयु। तीर्थोदकम न वह्निश्च नान्यतः शुद्धिर महतः। जैसे तीर्थ का जल और अग्नि अपनी पवित्रता किसी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं करते, बल्कि वे स्वयं ही पवित्र होते हैं और दूसरों को भी पवित्र करते हैं। सताम सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति। सज्जनों की संगति महान पुण्य से ही प्राप्त होती है। अपिग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम। अत्यधिक दुख की स्थिति में पत्थर भी रो पड़ता है और वज्र जैसा कठोर हृदय भी पिघल जाता है। मित्राणि, अद्य वयम् उत्तर रामचरितस्य सामान्यं परिचयं दृष्टवन्तः पठितवन्तश्च। मित्रों, आज हमने उत्तर रामचरित जो नाटक है भवभूति जी द्वारा रचित, इसका आज हमने एक सामान्य परिचय देखा। आशा करता हूं कि आपको यह विषय वस्तु अच्छी लगेगी। यदि विषय वस्तु अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक इसको निश्चित ही शेयर करें, जिससे वे भी इस विषय वस्तु से लाभान्वित होंगे। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव विरमामि। नमो नमः।